बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर कि मोहन से कह दो कि दिल में सकावल नसीब आ गया है। दिल में सुदामा करीब आ गया है। अरे दर पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरनिया सुओं से। पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। कि दर पे सुदामा करीब करीब बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब द्वारपाल ने भगवान के पास पहुंचे तो भगवान का संहार चल रहा है। द्वारपाल ने जाकर कहा प्रभु को एक ब्राह्मण आया है आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। भगवान बोलते ब्राह्मणों को अनुमति कब से दी जाने लगी? ये नियम कब और किसने बना दिया? अरे ब्राह्मणों के लिए तो मेरे द्वार सदैव खुले हैं। बोले वो महाराज विचित्र ब्राह्मण है। बोले कैसा विचित्र है? बोले दुबला पतला है, फटे हुए कपड़े पहने, मगर हमारे सुदामा जी तो हट्टे कट्टे हैं, ऐसी बात नहीं। दुबले पतले हैं, फटे हुए वस्त्र हैं। बोले गरीबता के लक्षण है, पागलता के नहीं। बोले बाणी ऐसी बोलता है। बोले क्या बोल रहा है? बोले नाती के भिक्षु के खड़ा विप्र सुदामा नाम
मुझे बताया कुछ नहीं, कहता है प्रभु सो का। और जो भी सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को तिलक करना चाहे वह आ सकते हैं। श्री हरि। मुझे बताया नहीं है कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। तो भगवान एकदम प्रसन्नचित हो और भगवान दौड़ देते हैं, इधर सुदामा जी लौट देते हैं और भगवान दौड़ते जा रहे हैं। दुपट्टा कहीं पर बड़ा है, खड़ाऊ है नहीं, मुकुट पहना नहीं है, क्योंकि सुदामा मेरा जिस हाल में आया है उसी हाल में मैं सुदामा से मिलना चाहता हूं। सुदामा के सर पर पगड़ी नहीं है तो मेरे सर पर मुकुट नहीं होगा। सुदामा के पैरों में खड़ाऊ नहीं है तो मैं भी खड़ाऊ नहीं पहनूंगा। सुदामा के पास दुपट्टा नहीं है तो भगवान ने भी दुपट्टा नहीं डाला। दौड़ते जा रहे हैं, हाय सुदामा, हाय सुदामा, सुदामा सुदामा जैसी आवाज गांव में देते जा रहे हैं। सुदामा के कानों में आवाज पड़ी तो रुक। बोले वाह सुदामा, इतने दिनों में आए हो और बिना मिले जा रहे हो। बोले कन्हैया, तूने आने में देर कर दी तो मैंने जाना उचित समझा। बोले देर मैंने नहीं की, देर तो तूने की है कि सुदामा आने में। भगवान ने अपने रथ पर बिठाया और सुदामा जी को अंदर ले गए और अपने सिंहासन पर बिठा दिया और सभी रानियां भगवान का चरण स्पर्श कर रही हैं। सुदामा जी बोलते हैं, लाला ये सब कौन है? बोले सब तुम्हारी भाभियां हैं। बोले कितनी हैं? बोले 16,108। बोले ये सब मेरे चरण स्पर्श करेंगी तो महीना तो निकल जाएगा, मेरा क्या होगा? इसलिए सबके बदले में तो ही मेरे चरण छूले तो को आशीर्वाद दे देंगे और सबको आशीर्वाद लग जाएगा। तो भगवान ने चरण धुलने के लिए पात्र तो मंगा लिया, जल लेने गए हैं और जैसे भगवान ने चरणों की तरफ देखा तो कईयों कांटे लगे हैं, लहू निकल रहा है, फूला पड़े हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धुल दिया। सुदामा जी महाराज, भगवान बोलते हैं क्यों सुदामा, तेरा विवाह तो हो गया होगा? बोले हाँ। बोले तूने बड़ा मित्र भी कहता है और मुझे विवाह में बुलाया भी नहीं है। सुदामा बोलती है, कन्हैया मैं तो भूल गया, मगर तेरे तो 16,108 है गए, तूने कौन से में मुंह बुला लिया? बोले भाई हमारे विवाह तो ऐसे हुए हैं कि सुबह कुछ नहीं है, शाम को देखो तो राज रानी घर में ही आ गई। ऐसे हुए हमारे विवाह, जबरदस्ती के विवाह हुए हमारे। तुम्हारा तो सब हुआ होगा? बोले हाँ। बोले तो भाभी ने कोई भेंट तो भेजी होगी मेरे लिए। और सुदामा जी देना नहीं चाहते, छुपाना चाहते। बोले नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे कुछ तो दिया होगा मेरे लिए। भगवान ने जबरदस्ती सुदामा के काग से उस चावलों की पोटली को छीन लिया और जैसे ही खोले, बोले वाह मेरे लिए अमृत लाए हो, छुपाए छुपाए घूम रहे हो। एक मुट्ठी चावल लिए, मुख में दिए, स्वर्ग का वैभव सुदामा के भाग में दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल लिए, मुख में दिए, पृथ्वी का वैभव सुदामा के भाग में दे दिया। और तीसरी मुट्ठी जो भरी, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करते हो स्वामी, क्या वैकुंठ भी देना चाहते हो? बोले हाँ, तो सुदामा की जगह लेना चाहता हूँ और सुदामा को मैं मेरी जगह देना चाहता हूँ, जब तो हिसाब बराबर होगा। रुक्मणी बोलती है महाराज हम भी तो कुछ प्रसाद पाएंगे। रुक्मणी ने वो चावलों को लिया और सभी रानियों ने मिल बांट के पा लिया। सुदामा जी बोलते हैं देखो, भगवान ने कहा देखो सुदामा ये सब चावल तुम्हारी भाभियां खा गई, मुझे कुछ नहीं छोड़ा। जो भी भाई पूजन करना चाहते हो वो जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए जल्दी जल्दी पूजन करें, अपनी जगह पर बैठते रहे। सुदामा जी महाराज जी, भगवान बोलते हैं सुदामा से, भाई मित्र कुछ तो भाभी ने कोई इच्छा प्रकट तो की होगी। बोले नहीं नहीं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोलते हैं कि कहे सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, और श्याम हमारी कुटी में प्रतिदिन एकादशी होए। हमारे यहाँ एकादशी रोजाना होती है, यानी रोजाना भूखा रहना पड़ता है।
भगवान बोलते हैं सुदामा भाभी से बोल देना कि होनी थी सो हो गई, अब न ऐसा होए, और भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी होए। अब द्वादशी होगी, भंडारा होगा। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, बोले विश्वकर्मा तुम जाओ वृंदावलीपुरी, और जैसा महल मेरा है ऐसा ही महल सुदामा का बना दो। विश्वकर्मा वृंदावलीपुरी में पहुंचते हैं। सुशीला से कहा मैं आपकी कुटिया को महल बनाने आया हूं। सुशीला ने कहा कुटिया का महल नहीं बनेगा, महल बनेगा तो पूरी नगरी का बनेगा, आखिर हमारी कुटिया का महल का निर्माण नहीं होगा। विश्वकर्मा ने भगवान से कहा प्रभु सुशीला का कहना है कि पूरी नगरी को ही महल बनाया जाएगा। बोले जो सुशीला कहती है वो कर दो। विश्वकर्मा ने सुंदर नगरी का निर्माण किया, अत्यंत सुंदर नगरी का निर्माण किया। भगवान सुदामा जी कुछ देर रहे, कुछ दिन के बाद सुदामा जी ने कहा प्रभु मैं जाना चाहता हूं। भगवान की आज्ञा पाकर सुदामा जी महलों से बाहर निकले। भगवान ने कहा सुदामा जी एक रास्ता इधर से गया है और दूसरा रास्ता इधर से गया। सुदामा जी विचार करते दोनों मुट्ठी खोल दी, कुछ दिया नहीं। भगवान बोलते देने के लिए मेरे पास बचा ही नहीं है। सुदामा जी थोड़ी दूर चले और जैसी सोए भगवान ने सुदामा जी को उठाया और वृंदावलीपुरी में भेज दिया। जब सुदामा जी वहां पहुंचे तो जयकारा होने लगा है। वहां के राजा ने आकर के अपना मुकुट सुदामा जी के चरणों में रख दिया। बोले आए इस नगरी के राजा सुदामा रहेंगे। सुदामा जी बोलते हैं भाई हम राजा नहीं रहेंगे, राजा नहीं बनेंगे। हाँ आपकी इच्छा हो तो हम राजगुरु बन के रह सकते हैं। बोले आज से इस नगरी का नाम होगा वृंदावलीपुरी नहीं, आज से इस नगरी का नाम होगा सुदामापुरी। जब से सुदामापुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई और बड़ा आनंद सुदामापुरी में छाने लगा है। समस्त सुदामापुरी वासी सुदामा जी के आने का उत्सव मनाने लगे हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान जय हो। जय